अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? ये घर कैसे बिक सकता है? अगर घर बिक गया तो आप लोग कहाँ जाएंगे? अम्मी अम्मी इसे कर दिया। अम्मी अम्मी अनु क्या हुआ? क्या हुआ? किसकी कॉल की? तो परेशान क्यों? हाँ यान वो क्या? वो ये तो आंटी की कॉल है। क्या कह रही थी वो? यान वो हमारा घर सब बर्बाद हो गया यान, सब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया है? हमारा घर बिक रहा है। What? वो घर जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा, जिसमें मेरे पूरे घर वाले रहते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। वो घर जिस घर से मैं रुखसत हुई थी, सब खत्म हो जाएगा यान, खत्म हो जाएगा। और ये सब हमारी वजह से हुआ है, सब हमारी वजह से हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मानूर, 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 उठो, उठो मानूर। चाय पियो रहा। हाय अल्लाह, राजदा बाजी, चाय के साथ कोई बिस्किट ही ले आती। अरे भाई, माना कि मैं आपकी फुफीजाद बहन हूँ, लेकिन आप समदन भी होने वाली हूँ, उसी का ख्याल कर लेती। इसे तुम भी ना बहुत अजीब हो रहा है। बेटा मेरा बिस्तर पे पड़ा है, घर हमारा बिकने के दर पे है, और तुम्हें रिश्ते बनाने की सोच रही है। अल्लाह ताला सेहत दे कासिम को। और भाई, मैं कौन से रिश्ते अभी बना रही हूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ कि घर बिकने से पहले आप सादगी के साथ उल्फत को अपनी बहू बना के घर ले आए। अरे क्यों? सादगी से शादी क्यों करूं? एक ही एक बेटा मेरा, 100 अरमान है मेरे दिल में जो उसके लिए पूरे करने हैं मैंने। भाई कुछ भी हो, मैं अब मजीद उल्फत को घर पे नहीं बिठा सकती। मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द इस फर्ज को निपटा दूं। तो ठीक है, कर दो अपनी बहन की शादी। देख लो कोई अच्छा सा लड़का। क्या कोई और लड़का? शादी तो उल्फत की कासिम से ही होगी। देखो, तुम्हें अगर उल्फत की शादी कासिम से करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 4-5 साल? आश्ताबाजी, कहीं इरादा तो नहीं बदल लिया आपने अपना? अब तुम इसे इरादा बदलना कहो या कोई मजबूरी, ये तुम्हारी मर्जी। साफ बहाना लग रहा है। मजबूरी कैसे समझ लूं? मैं ही पागल थी जो उल्फत की ना को हाँ में बदलने में लगी रही, वरना बिल्कुल सही फैसला करके गई है उल्फत, कासिम को रिजेक्ट करने का। अरे अरे, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को रिजेक्ट करे? ये रिश्ता मैंने किया था और ये रिश्ता मैं ही तोड़ूंगी। हाँ, एक बार नहीं 100 बार तोड़े, और अब मेरी तरफ से भी ना है, समझ आई आपको? अरे चल चल। हाँ, जा रही हूँ। बड़ी आई रिश्ता तोड़ने वाली। सही कहती थी अम्मा भी, बहुत ही चालाक हैं दोनों बहनें। आज वो कोने वाले कुरैशी साहब मिले थे। हाँ, पूछ रहे थे कि घर क्यों फरोख्त कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या कहा? क्या कहता मैं बता दिया कि कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम जा रहे हैं। ये क्यों कहा आपने? इस तरह तो वो ये समझेंगे कि घर में कोई ना इत्तेफाकी है। तो हमारे कहने से क्या वो मान जाते? वो तो वही सुनते हैं, वही देखते हैं, वही समझते हैं जो वो चाहते। ठीक कह रहे हैं अम्मा मियाँ, लोगों का यही है, जो वो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं, और अगर वो नहीं सुनते हैं तो वो वैसा तसव्वुर कर लेते हैं। ठीक है भाई, जो आप लोग मुनासिब समझे। पहले कब किसी ने मेरी बात सुनी है? सुबैदा बेगम, इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। यही कहकर अपना दिल संभाला हुआ है। पहले इतने सदमे बर्दाश्त किए, अब घर बिकने का सदमा भी बर्दाश्त कर लूंगी। अम्मा भी आप खामखा परेशान होता तो वही है ना जो नसीब में लिखा होता है। अब देखिए, इतने बरसों की मेहनत और इतने अरसे से जो मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ,
मुझे क्या पता था कि मेरी सारी मेहनत हकारत होगी और इस्लामाबाद में मुझे काम मिलेगा, वहां जाना पड़ेगा। क्या तुम इस्लामाबाद जा रहे हो? क्यों? अम्मा भी आपको याद होगा मैंने अपने एक दोस्त का जिक्र किया था आपसे, उसकी फाइनल कॉल आ गई है। अच्छा, तो क्या वो तुम्हें इस्लामाबाद बुला रहा है? जी अब अम्मिया, उसका सारा कारोबार चूंकि वहीं पर है तो मुझे भी वहीं जाना होगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। यहाँ काम मिलता है तो ठीक है, वरना इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। अरे कमाल करती हो जुबैदा बेगम, तुम भी। यहां जो साबिर ने कोशिशें की हैं वो सब देख ली ना लोगों ने। कुछ नतीजा निकला? कुछ नहीं। तो अब अगर इस्लामाबाद में उसे काम मिल रहा है तो उसे कर लेने दो। अम्मा भी मैंने भी यही सोचा था, बस इसीलिए आप लोगों को बिना बताए वहां हाँ करती है। और आप ही तो कहती हैं कि सफर वसीला है जफर। लेकिन वहां तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा साबिर? और अगर जाना इतना ही जरूरी है तो रास्ता को साथ लेकर जाओ। अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी नए काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ रखेंगे, कैसी जगह मिलेगी मुझे रहने के लिए, मैं कहाँ लिए फिरूंगा। हाँ ठीक कह रहा है साबिर। अनजाने शहर में राशिदा अकेली क्या करेगी? अच्छा ये बताओ बेटा साबिर, कब जाना है तुम्हें? 2-4 दिनों में पामा। चलो, जब तुमने जाने का तय कर लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मा भी, माँ अगर अपने बच्चों को खुशी खुशी इजाजत नहीं देती ना तो बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे। थैंक यू अम्मा भी, जज़ाक। अयान डार्लिंग, डॉक्टर बताकर तो गई है कि मानू ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा। इन हालात में प्रेगनेंसी में यूजुअली औरतें ऐसी ही टची हो जाती हैं। मानूर, 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 हाँ मानूर, मानूर आंखें खोलो। मानूर यहाँ देखो। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मन से क्या हुआ था? तुम अचानक बेहोश हो गई थी। अब लेकिन डॉक्टर भी बता के गई हैं कि शायद वैक्सीन की वजह से हुआ है। सब ठीक है। तुम अब ठीक हो ना? हाँ, अब बेहतर फील कर रही हूँ। और महानूर, अब ठीक हो जाओ ना। देखो ना डार्लिंग, तुम्हारी वजह से अयान कितना परेशान है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अयान परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भानु तुम ठीक हो लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम कुछ खाया पिया करो और तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम कोई भी टेंशन लो। शान विला में जो हुआ उसकी मुझे भी फिक्र है, आई नो तुम्हें भी फिक्र है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे साथ एक और जान भी जुड़ी हुई है। और तुम ये क्या कह रही थी कि शान विला में जो कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ? क्या हुआ शान विला में? हाँ, वो मैं तुम्हें बता रही थी कि नहीं नहीं, बताओ ना डार्लिंग, क्या हुआ शानविला में हमारी वजह से? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मैंने बोल दिया होगा, पता नहीं क्यों। थोड़ा ख्याल रखा करो ना, कितना परेशान हो गया था मैं। महानूर, तुमने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल परेशान नहीं होना।
मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, ठीक है? ख्याल रखो अपना। ठीक। क्यों टेंशन लेते हो? खुद ही परेशान, तो मुझे भी परेशान कर दो। तुम जानती हो कितना परेशान होंगे सब। जी आपने बुलाया? जी मैंने बुलाया। इधर आए, बैठे मेरे साथ। मुझे वो पैकिंग करनी है। आप इधर आओ, बैठो। पैकिंग भी हो ही जाएगी ना, कुछ देर तो बैठो मेरे पास। देख भाई यार, अगर तुम इस तरह मुंह बना के फिरती रहोगी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरा जाना। और अगर आपके लिए भी जाना इतना ही मुश्किल हो रहा है तो फिर जा क्यों रहे? खुशी से तो नहीं जा रहा मैं। देखो, कुछ चीजें इंसान के अख्तियार में नहीं होती। एक नया काम शुरू कर रहा हूं, वक्त तो देना पड़ेगा उसे। और मेरे पीछे तुम भी एक बात का ख्याल रखना कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मेरे बाद बहुत सारी चीजों को तुम्हें ही देखना हो। साबिर, लेकिन मुझे तो इस बात की परेशानी हो रही है कि आपके जाने के बाद अगर ये घर बिक गया तो सब कुछ कौन देखेगा? जिसका जितना दिल चाहेगा हिस्सा बनाएगा और हमारे हाथ में थमा देगा। लाहौल वला हुआ था। मैं सोचा था मेरे जाने की वजह से उदास हो, लेकिन तुम तो ये ऑल फॉल सोचे चली जा रही हो। देखो यार, ये जो घर वाले हैं ना, ये दुश्मन नहीं है हमारे। बात दुश्मनी की नहीं, लालच की। और लालच किसी के दिल में भी आ सकता, लेकिन मेरे घर वालों के दिलों में नहीं आ सकती। मैं अपने घर वालों को जानता हूं, वो ऐसे नहीं है। आप एक लम्हे को सोचें कि अगर ऐसा हो गया तो। अच्छा, अगर ऐसा हो भी गया ना तो होने दो। मैं किसी से एक लफ्ज भी शिकवा करने का, बल्कि अपना सारा मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा। तुम भी यही करो। अरे एक दफा करके तो देखो, साफ दिल हो जाएगा ना तो हर चीज शफाफ नजर आएगी। प्रॉमिस। अच्छा मुस्कुराओ तो यार, तुम मुस्कुराने जैसे भूल सा गई हो। अच्छा, अच्छी सी चाय बना के लाओ, हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के चाय पियेंगे साथ, थोड़ी सी रोमांटिक बातें करेंगे, ताकि जब तक मैं वहां रहूं मुझे तुम्हारी अच्छी यादें आती रहे। हे? अभी बना कर लाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। पता है, ये सूट मैं बहुत बार पहन चुका हूँ, लेकिन आज इसको पहनने में आपका प्यार फील हुआ है मुझे। वैसे आपको ये तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। हारिस, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे ये जिम्मेदारियां पहले ही संभाल लेनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ चले, नाश्ते के लिए लेट हो रहे। चले। हारिस, वो क्या हुआ है? नीज एवरीथिंग ओके? क्या हारिस, टीना का सामान उसके रूम में नहीं है, मैंने अभी जाके देखा। सामान रूम में नहीं है? वो यहीं कहीं होंगे, कहाँ जाएंगी वो? मैंने भी यही सोचा था कि शायद वो घर में हो, लेकिन वो घर में नहीं है। फिर मैंने सोचा कि शायद बाहर गई हो, लेकिन इस बात को भी काफी टाइम हो गया है। अभी मैंने रूम में जाके देखा तो उसका सामान भी नहीं है। कहाँ जा सकता है सामान टीना? इसका मतलब वो घर छोड़ के कहीं चली गई है। हारिस, आई थिंक कुछ ऐसा ही हुआ होगा। प्लीज जाके टीना को ढूंढो। तुमने उसे फोन किया है? मैंने कॉल किया, उसका फोन बंद जा रहा है। कहाँ जा सकती है?
अरे इस सारी बातों का टाइम नहीं है, प्लीज लेट्स गो फाइंड हर। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, नो वरी। एनी आप प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। की वजह से आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? इस घर में कुछ भी होता है आप हर चीज का ब्लेम मुझे दे देती हैं, चाहे वो हारिस के साथ हो या टीना के साथ। गलत बात है। टीना कहाँ चली गई हो तुम? Yeah, Ahmed Brothers. Okay, thank you. भाई वाह, अच्छा हुआ तुम चाय ले आई, बड़ी तलब लग रही थी। मैं आपका चेहरा देखते ही समझ गई थी कि आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए चाय बना के लिए आई। वैसे ये बहुत अच्छी बात है। और भाई मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी कहे बगैर शरीके हयात को एक दूसरे की बात समझ लेनी चाहिए। वैसे शमीन, एक बात तो है, मैंने आपके शदीद गुस्से में भी ना आपके साथ गुजारा किया है। अच्छा भाई, तो क्या चाहती हो, गोल्ड मेडल? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप बहुत गुस्से में हो ना तो मैं खामोश रहूं, मैं आपके मिजाज के मुताबिक ही बात करूं। हाँ, तो ये अच्छी बात है। हर समझदार बीवी को ऐसे ही करना चाहिए। जी नहीं, हर बीवी नहीं करती ऐसे। अब राशिदा को ही देख ले, साबिर भाई इतनी दूर इस्लामाबाद जा रहे हैं और पूरे घर में मुंह फैलाए फिर रही है। अब भला बताएं, अगर वो उसे बगैर मनाए चले गए यहाँ से तो कितना बुरा होगा, लेकिन नहीं, वो क्या समझती है। वैसे ये साबिर भाई का अचानक जाना हैरत तो मुझे भी हो रही थी, लेकिन क्योंकि इनका जाती मामला है मैं खामोश रहा। लेकिन शमीम, आपने इन सब बातों में एक बात सोची? कैसी बात? यही कि भाई साहब जब यहाँ से चले जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी घर की आप पर आ जाएगी। क्यों भाई, मुझ पे क्यों आने लगी? देखिए ना, कासिम की जॉब तो है नहीं, और भाई साहब जो घर के खर्चों में हाथ बटाते थे उससे भी हम जाएंगे, तो रह गए आप। अब यूटिलिटी बिल्स हो, घर की ग्रोसरी हो, सब आपको उठानी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है, पर देखते क्या होता है। और वैसे भी अब्बा मियाँ जानते मेरी कोई जॉब तो है नहीं, तो जैसे चीजें चल रही है मैं समझ रहा था कि वैसे ही चलती रहेंगी। खैर, हो सकता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह की कोई बात हो तो साफ इनकार कर दीजिएगा सारी जिम्मेदारियां लेने से। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। अब कहाँ जा रहे हैं? वो अम्मा भी की मेडिसिन लानी थी, अभी याद आया। अच्छा, कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें मैं इतने बड़े शहर में? प्लीज प्लीज कम बैक। अच्छा अम्मा भी इजाजत दीजिए हमें। जाओ बेटा, खैरियत से जाना, और देखो फोन करते रहना मुझे, अजीम की तरह से भूल मत जाना, और प्लीज मुझे भी फोन करते रहिए। देख ले साबिर भाई, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा वक्त बस कॉलों में ही निकल जाए। अरे भाई, जब तसल्ली हो तब कॉल कर लेना, और यहाँ की फिक्र न करना, यहाँ हम सब लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बा मियाँ,
यहाँ पे शमीम है सब कुछ देखने के लिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे बस भी करो तुम लोग। अरे साबिर को तो ऐसे रुखसत कर रहे हो जैसे किसी बेटी को ब्याह के रुखसत कर रहे होते। नीलूफर, कभी कुछ सोच के बात किया करो। जब जी चाहता है जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। नहीं भाई, जब बेटा माँ की नजरों से दूर हो रहा होता है ना, माँ की आंखों में नमी आ ही जाती है। अरे भाई, हमें तो इन बातों का नहीं पता, इसलिए कि मेरे दोनों बेटे बाहर चले गए, लेकिन हमें कुछ हुआ ही नहीं। अरे तुम्हारी क्या बात है नीलूफर? अरे यही तो हमारी बातें हैं। कासिम का वो मैंने रास्ते के लिए निम्को मंगवाई थी, वो भी लेने गए। अंकल जी, वो जाने का वक्त हो रहा है, लेट हो रहा हूँ मैं, और तुमने उसे निम्को लेने के लिए भेज दिया। अच्छा बस आ जाता है। शमीम, जरा फोन करो उसे। जी जी अब्बा मियाँ। राशिदा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो गोला कबाब बनाने के लिए, वो तुमने बनाए कि नहीं साबिर के लिए? नहीं नीली आंटी, वो साबिर को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो अरे उसको नहीं पसंद तो क्या हुआ, हमारे लिए बना देती, हम लोग तो खा लेते ना सब मिलके। चलिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। वो आ जाएगा, रास्ते से ले लेंगे आज। अरमान, अरमान किधर है? आप कभी मुझे बताकर गए जो वो मुझे बताकर जाएगा? उमर डार्लिंग, तेरे पास हर सवाल का जवाब उल्टा ही क्यों होता है? वो कैसी माँ है तू? गायब है तेरा बच्चा, तुझे परेशानी कोई नहीं है? आपके साथ ऑफिस में काम करता है ना वो, यहाँ थोड़ी किचन में मेरे साथ काम करता है जो मुझे फिक्र होगी कि वो कहाँ गायब हो गया। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है। काम मेरे साथ करता है मगर साजिशें तेरे साथ करता है। वो मुझे काम था, उसे 2000 किस्म के काम है, सारा वो ऑर्डर आया हुआ है, उसको कोई जवाब नहीं दे रहा। वो मुझे काम कर रहे थे सारे, तो मुझे बताओ। उसको फोन करे ना। अयान आ गया। अयान बेटा। जी डैड आया। बेटे डार्लिंग जल्दी आ जाओ जरा। जी डैड क्या हुआ? बेटा अरमान का है यार, मिल नहीं रहा है। पता करता हूँ उससे। और यार फोन कर उसे, पता नहीं किधर है। ये एक प्रोजेक्ट से निकाला है, दिमाग ही खराब हो गया है। मतलब ये कि बाप ने अगर थोड़ा सा कोई गलती से सख्ती कर दी है तो क्या बढ़ाइए इसमें। अयान, टैग अरमान। मैंने और टीना ने शादी कर ली है। या अल्लाह, मुझे उठा। बेटे आप ऐसे ऐलान कर रहे हैं जैसे आपको ट्रॉफी जीत के आया है। माँ को बताए बगैर तुमने ये कैसे कर लिया? और तुम इस घर में बहू बन के आओगी? ये हो नहीं सकता। मॉम, आप टीना से कुछ ना कहें। अरमान, तुम कम से कम किसी को बताते तो सही था कि तुम सब लोग मुझे रोक लेते। और यार तूने मुझे तो बताना था। अगर तू मुझे बताता वो इनकार भी करते तो उठा लाते इसे। क्या बात करते हैं मलिक साहब, इतने इंसल्ट के बाद आपने इसको अपनी बहू बनाना था। मॉम, आप ख्वाम इशू बना रही है। मानूर के घर वालों ने भी तुम्हें बेइज्जत करके निकाला था, वो भूल गई हैं? ओ हेलो, उनकी बात मत करना। इसी की शाय की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसने ये सब कुछ इसीलिए किया है क्योंकि आप इसका साथ देते रहे हैं। मैं इसको तो मैं इस घर में अभी मेरी वाइफ है। तुम ये तमाशा बता रही हो? तमाशा मेरा बन गया है मलिक साहब। मेरे सोशल सर्कल में लोग क्या बोलेंगे कि मैं इस बेटे की शादी नहीं कर सकी और ये इस लड़की से कोर्ट मैरिज करके लिए आया है। आंटी आई थिंक आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हैं। बस बेटे तुम ऐसा करो ना, तुम अपने कमरे में जाओ मेरे बेटे, जाओ लेके अपनी दुल्हन को। शाबाश, चलो मानू लेके जाओ बेटा इनको। जाओ बेटा, शाबाश। नो थैंक्स, आई मैनेज। चले अरमान। चले।
कैसे ढूंढूं? हाँ, गुची की 3rd कॉपी जहां से मिले वो वाला स्टोर। तुम्हें पता भी है दुनिया में क्या हो रहा है? हैरत है बहन, तुम्हें पता चल गया कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तुम्हारी तरह बेहिस थोड़ी हूँ कि मुझे कोई फिक्र ना हो। अजीब लड़की हो भाई, इसमें फिक्र की क्या बात है? फिक्र तो उन लोगों को होनी चाहिए ना। फिक्र कोई और क्यों करेगा? घर हमारा है तो फिक्र भी हमें करनी चाहिए ना। अरे भाई पकाओ मत मुझे, हमारा घर है। शान विला कब से हमारा हो गया हैं? तुम क्या बोले जा रही हो? राशन इस घर का खत्म हुआ है, शान विला कहाँ से बीच में आ गया? क्या तुम इतनी देर से राशन की बात कर रही थी? हाँ तो, लेकिन तुम किस बारे में बात कर रही थी? अरे बहन, मैं तो वो जो शान विला पर बोर्ड लगा है ना, मैं उसकी बात कर रही थी। कैसा बोर्ड? अरे बहन, शान विला पर बराए फरोख्त का बोर्ड लग गया है। ओ अच्छा, तो ये भी हो गया शान विला में। हेलो, कुछ पता चला टीना का? फ्रेंड्स की तरफ नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई है? मैं टीना को अच्छा, आप क्या घर के करीब हैं कहीं? हाँ, मैं घर भी करने पड़ा। तो फिर आप एक काम करें, आप घर आ जाएं। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है और आप ऐसे ही निकल गए थे बस। ठीक है ना? जी, आप आ जाएं, घर आ जाएं आप। मैं वेट कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। कि जब से तुमने टीना के मिसिंग होने की खबर सुनी है, तुम बिला वजह मुस्कुरा रही हो। बहुत खुश हो ना तुम? एनी चाहे मैं कुछ भी बोलूं, आपको मेरी बात माननी तो है नहीं, इसलिए मैं कोई वजाहतें नहीं देने वाली आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, कुछ पता चला टीना का? टीना कहाँ है? सारा दिन गुजर गया। आई एम सो वरीड। हारिस, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट हुई हुई है। आप प्लीज बैठे, मैं पानी लेकर आते हैं। हारिस, मुझे तो लग रहा था कि तुम टीना को अपने साथ ले आओगे। कहाँ से लेकर आता हूँ मैं उसे साथ? मैंने उसे हर जगह तलाश कर लिया जहां पे मुझे थोड़ा सा भी शक था कि वो वहां हो सकती है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थी। मैं अभी कॉन्स्टेंटली उसका फोन ट्राई कर रही हूँ हारिस, लेकिन बंद आ रहा है। हारिस, मुझे डर लग रहा है कि टीना के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। कैसी बातें कर रही हो अभी? वो खुद घर से गई, और जो जानकर घर से जाता है वो कोई अपनी सेफ साइड रख के ही जाता है। हारिस, टीना का टेक्स्ट। क्या हुआ है? क्या तुम्हें भी वही मैसेज आया जो मुझे आया? क्या हुआ है? हारिस, टीना ने अरमान से शादी कर ली। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे कर सकती हैं? I'm so shocked. How could she do this to us? मैं सोच भी नहीं सकता था कि टीना इस किस्म का डिसीजन। ये क्या करती उसने?
फ्रेश हो गई? या व्हेन आई एम सो टायर्ड अरमान, कुछ खाने के लिए मंगवा लो। हाँ मैं ऑर्डर करता हूँ। ऑर्डर? तुम शेफ से क्यों नहीं कहते थे कुछ बनाने को? टीना तुम्हें पता है ना घर का माहौल, इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो सकता। या आई नो, तुम्हारी फैमिली का वो रिएक्शन, स्पेशली तुम्हारी मॉम का। वैसे अरमान, तुम्हें देख के कभी मुझे लगा नहीं कि तुम्हारी फैमिली इतनी बैकवर्ड होगी। आई मीन, हमने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। हाँ लेकिन कोर्ट मैरिज किया ना। सो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह शादियां होती हैं। टीना ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पाकिस्तान है, यहाँ की माएँ जितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कोर्ट मैरिज को अच्छा नहीं समझती। तुम परेशान ना हो, 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। सब नॉर्मल हो जाना चाहिए अरमान। तुम्हें पता है मुझे इस तरह के फ्रस्ट्रेटेड माहौल में रहने की आदत नहीं है। आई नो बेबी, तुम्हारा अरमान है ना, तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारे कजिन्स वगैरह, उनका क्या रिएक्शन था? आई डोंट केयर। टीना ने आज तक जो चाहा है वो ही किया है। वैसे मैंने उन्हें हमारी शादी की स्नैप व्हाट्सएप कर दी थी, अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा। लेकिन वो जैसी भी है मेरी फैमिली है, कम से कम वो तुम्हारी फैमिली की तरह रिएक्ट नहीं करेंगी। आई एम सो सॉरी टीना। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, बाहर चल के कुछ खाते हैं। नहीं अरमान, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम प्लीज यहीं ऑर्डर कर लो, मैं बस खाऊंगी और सोऊंगी। ओके, तो क्या खाना है आज आपको? स्टेक। साबिर, आप कब से पहुंचे और मुझे अब बता रहे हैं? पता मैं कितनी परेशान हो रही थी, दुआएं कर करके मेरी जबान खुश्क हो गई। लड़ नहीं रही हूं, सिर्फ बता रही हूं। चले, अच्छा शुक्र है आप खैरियत से पहुंच गए। हाँ हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बस अब याद रखिएगा कि आपने रोज कॉल करके मुझे अपनी खैरियत के बारे में बताना है। अच्छा ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्र है वो खैरियत से पहुंच गए। अब हम अभी यही पूछे थे मुझसे। हाँ बेटा, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास और परेशान हो रहा है। पता है, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे वो यूं हमें और घर को छोड़कर इस तरह दूर गए। मैं अब परेशान रहता, उस अब्बू के लिए दुआ करे, दिल में वसवसे मत रखिए। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी इस उम्र में परदेश में जाकर धक्के खाना कोई आसान बात थोड़ी। वैसे तुम्हारे अब्बू ने ना खामखा सारे घर की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी, वरना अच्छा खासा गुजारा तो हमारा यहाँ पर भी चल ही रहा था ना। अभी इतने हालात खराब थोड़ी हुए थे कि उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता। लेकिन अम्मी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करना चाहिए ना, और अब्बू ने भी वही किया। तो आप परेशान होने की बजाय उनके लिए दुआ करें कि वो कामयाब हो, और मेरे लिए भी दुआ करें, मैंने नेक्स्ट वीक जाने के इंटरव्यू के लिए। नहीं बेटा, अभी तुम रेस्ट करो, ये जॉब वॉब का ना बाद में देखेंगे। आपकी दुआ और तवज्जो ने मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दी है। थैंक यू अम्मी। क्या हो गया पागल, माँ का शुक्रिया थोड़ी अदा करते। आपका करना बनता है। नहीं बेटा, पता है अब तुम ही तो हमारी कुल कायनात हो। तुम्हें जरा से भी तकलीफ पहुंचती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या आपकी मोहब्बत का मुझे पता है, और आशिम भाई के बाद आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई मुझे लेकर। आपने सच्ची के साथ सही नहीं किया अम्मी। अच्छा नहीं करते इस बारे में बात, आप अपना मूड खराब मत करें। देखो बेटा, तुम ना घरेलू मामलात से दूर ही रहो तो अच्छा। तुम यहाँ की सियासत को नहीं समझते।
तुम सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दो, बाकी सब देखने के लिए मैं हूं ना। ठीक है भाई, आप अपना मूड ठीक करें, कुछ खाने के लिए दे दें, भूख लग रही है। मैं अभी लेकर आती हूँ।